अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार और आज इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि यूके का पासपोर्ट कैसे मिलता है, यूके आने के बाद मिलता है, पहले भी मिल सकता है या नहीं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूके का पासपोर्ट लेने का जो सबसे कॉमन वे है, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो होता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू यूके में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए हैं, तो आप यहाँ पे आके अपने वीज़ा को कन्वर्ट कराते हैं स्पॉन्सर्ड जॉब के थ्रू स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। यानी आपने एक वीज़ा लेना होता है जिसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं, उसको टीयर 2 वीज़ा भी कहते हैं। ठीक है, पहले इसको टीयर 2 जनरल कहते थे, अभी इसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहते हैं, लेकिन ये वीज़ा एक ही है। अच्छा, इस वीज़ा पे आपने अपने तकरीबन 5 साल पूरे करने होते हैं और कोई आपने ऐसी हरकत, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी होती जिसकी वजह से आपका जो पासपोर्ट है वो लेने में मुश्किलात आ जाए। यानी आपने कोई गलत हरकतें नहीं करनी। 5 साल आपने पूरे कर लिए इस वीज़ा के ऊपर, तो आपको फिर उसके बाद ILR मिलती है। ILR को PR भी कहते हैं, यानी आप फिर परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं यूके के अंदर। यहाँ पे से कोई निकाल नहीं सकता, यानी आपके पास पासपोर्ट नहीं होता अभी भी, लेकिन आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं। फिर आप यहाँ जब मर्जी आए, जब मर्जी जाएं, आपको फिर यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। यानी आपको काफ़ी ज़्यादा सारे राइट्स मिल जाते हैं, फिर आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। फिर PR के 1 साल बाद आपको जो है वो यूके का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आप 1 साल बाद करते हैं, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, तो ये आपकी मर्जी होती है। तो फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपको यूके का पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, एक तो मैंने कहा कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाएं और फिर यहाँ पे आके आप टीयर 2 में अपना वीज़ा कन्वर्ट कराने की कोशिश कर लें। इतना ईजी नहीं होता भाई स्टूडेंट वीज़ा से टीयर 2 में कन्वर्ट कराना, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा ईजी होता है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल होता है। डिपेंड्स करता है कि आपकी कौन सी डिग्री है, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान से ही इस वीज़ा पे हैं। अब लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस साल तो केयर वीज़ा पे हज़ारों लोग आए हैं। मैं कहता हूँ हज़ारों भी, शायद लाख में लोग आ गए हों। पाकिस्तान से, इंडिया से आए हैं बहुत ज़्यादा लोग, नाइजीरिया से आए हैं केयर वीज़ा के ऊपर। केयर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जब आपने बूढ़े लोगों की खिदमत करनी होती है यहाँ पे आके। अब उस केयर वीज़ा के ऊपर जितने भी लोग आए हैं उनको 5 साल वर्क परमिट मिलता है। मतलब वो जो वर्क परमिट होता है वही 5 साल का ही मिलता है डायरेक्ट। कुछ को 3 साल का मिलता है, फिर वो कन्वर्ट होता है, यानी एक्सटेंड होता है 2 साल और। तो जिनको डायरेक्ट 5 साल का मिला है, उनके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको PR मिल जाएगी और उनको 6वें साल वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी यूके का पासपोर्ट उनको मिल जाएगा और यूके यूरोप का सबसे तगड़ा मुल्क है अगर आपको पासपोर्ट मिल जाए। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि लोग यूरोप से बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यूके के अंदर जो वेजेस रेट है वो ज़्यादा है, दाम ज़रा ज़्यादा है, और भी काफ़ी सारे जो है ना यूके के अंदर रहने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन यूके के अंदर रहने के काफ़ी नुकसान भी हैं, इस तरह से कि आपको इतनी ईजिली जो है ना वो ये वाला वीज़ा नहीं मिलता। अच्छा, अगर किसी के फादर जो है वो पहले यूके के नेशनल है और आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो फिर वो आप पाकिस्तान में, इंडिया में, तो आप वहाँ से भी यूके का पासपोर्ट अप्लाई, डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है। अगर फादर आपके नेशनल हैं या पेरेंट्स आपके नेशनल लेकिन आप यूके में नहीं रहते, तो कोई बात नहीं, आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो आपको पासपोर्ट मिल सकता है। एक तरीका लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे किसी नेशनल से शादी कर लेते हैं, लेकिन भाई वो भी अब इतना सौखा पासपोर्ट नहीं मिलता। मिनिमम उस पर भी आपको 3 साल यहाँ पे रहना होता है, और फिर ये जो आपका पार्टनर होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो शादी वाले वीज़े पे बड़ी आवाम आती है, तो यहाँ पे आके जिस तरह भी वो फिर उनको पासपोर्ट मिलता है वो एक अलग कहानी है, फिर कभी बताऊँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।